हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षास फिजिक्स लर्निंग। हम यहाँ क्लास 11th के वो स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिसेंटली क्लास 11th का एग्जाम दिया है और क्लास 12th के न्यू सेशन की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से करने वाले हैं। इसके बीच में आपको 15 डेज का टाइम मिला हुआ है। उस 15 डेज में अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं जिसकी हेल्प से आप क्लास 12th की फिजिक्स इंटरेस्टिंग और साथ में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका गोल डिसाइड करना है कि आपको सी नीट बीएससी किस फील्ड में जाना है। अगर आप किसी और भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बीएससी नीट आईआईटी जी के अलावा भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उसमें फिजिक्स का वेटेज है कुछ ना कुछ परसेंटेज मार्क्स का, तो आपको क्लास 11th की फिजिक्स भी आनी चाहिए है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा आपका गोल डिसाइड कर लेना है कि आपको एक्चुअली क्लास 12th के बाद करना क्या है। गोल डिसाइड करने के से होगा ये कि आपका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको क्लास 12th के बाद करना क्या है और उस के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है या फिर आपने क्लास 11th में फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो आपको सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स सीखना है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ आइडेंटिटीज होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह। वो सारी चीजें आपको पहले ही पढ़ के समझ के याद करके रख लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी क्लास 12th में जो न्यूमेरिकल डेरिवेशंस आएंगे उसको आप बिल्कुल फ्लुएंटली कर पाएंगे। या फिर आपको जगह जगह प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि इसके बाद इस स्टेप में कैसे आया है सॉल्यूशन, या फिर इसके बाद स्टेप्स आ कहाँ से रही है। इस चीज में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसलिए आप मैथमेटिकल टूल्स पहले से ही कर लीजिए। नेक्स्ट है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है उसमें 11th का कुछ ना कुछ वेटेज है, और अगर 11th के मैकेनिज्म का वेटेज है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं मैंने जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे और ये इनडायरेक्टली आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेंगे। जैसे कि काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, वेव। अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम है तो आप क्लास 11th की पूरी बुक को रिवाइज कर लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप शॉर्टली पढ़ लीजिए या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस चले हुए हैं उस पे से देख लीजिए। नेक्स्ट है, अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपको क्लास 12th में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आप एक ये बुक है द कार्टून गाइड ऑफ फिजिक्स बाय लैरी गोनिक। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, एक बार आप पढ़िए, आपको अब बहुत ज्यादा फिजिक्स क्लियर होगा ये तो नहीं कह सकती, पर एक उस फिजिक्स को फिजिकल फिनोमेना से कनेक्ट करके इस बुक में बहुत क्लियरली समझाया है। और बिल्कुल कार्टून गाइड है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कार्टून के फॉर्म में ही उसके फिजिक्स के फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास टाइम है तो वो पढ़ लीजिए। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तभी कमेंट करिए, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये बुक। इसके बाद अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लाए और या फिर आप फिजिक्स के फिनोमिनास को और क्लियरली समझ पाए, इसके लिए कुछ मूवीज है। ये सारी हॉलीवुड की मूवीज है, साइंटिफिक मूवी है, साइंस फिक्शन के बेसिस पे है। जैसे आपका ग्रेविटी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, सोर्स कोड, स्टार वार्स, यूएस स्टॉर्म, स्पेस शिपर, द प्लेटफॉर्म, द बीच हाउस, द साइलेंस, लाइफ, द मैरिटाइम। बहुत सारी मूवीज है, इसमें से कुछ स्पेशल मूवीज है वो बॉक्स में पैक्ड मूवी रखी है, यहाँ पर मेंशन की है मैंने। इन 3 मूवीज को आप एटलीस्ट एक बार देख लीजिए। पूरी बुक पूरी नहीं भी देख पा रहे हैं आप मूवी, तो एटलीस्ट इसका ट्रेलर ही देख लीजिए, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा फिजिक्स में। जिस ये इंटरेस्ट जो होगा आपको क्लास 12th में हेल्प करेगा आपकी फिजिक्स को और बिल्डअप करने में। ठीक है, अगर आपको लाइव वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस द कार्टून गाइड ऑफ फिजिक्स की बुक के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिंक दे दूंगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट करिए एज पर